बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से जिस स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए टेस्ट, वनडे और T20 टीमों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई खिलाड़ी ड्रॉप कर दिए गए हैं और कुछ खिलाड़ियों की टीम में वापसी हुई है। सबसे पहले जिक्र करते हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम की, जिसमें शान मसूद टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। सऊद शकील उनके नाइब होंगे। ऑलराउंडर आमिर जमाल, ओपनर अब्दुल्ला शफीक, तजुर्बेकार बल्लेबाज और साबिक कप्तान बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। विकेट कीपर बैटर हसीबुल्ला खान को भी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले कामरान गुलाम भी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और मीर हमजा इंजरी से निजात हासिल करने के बाद टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं और 3.5 साल बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के साथ नसीम शाह, बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली, ओपनर साइम अयूब और सलमान अली आगा भी रेड बॉल टीम का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की तकरीबन 3.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हो रही है। मोहम्मद अब्बास ने आखिरी टेस्ट अगस्त 2021 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किंग्स्टन जमैका में खेला था। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद अब्बास ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इसी ग्राउंड पर अप्रैल 2017 में टेस्ट डेब्यू भी किया था और अपने करियर की दूसरी गेंद पर ब्रैथवेट को आउट करके पहली विकेट हासिल करने में कामयाब रहे थे, जिसके बाद वो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग में पहली चॉइस बन गए थे, जिसका सबूत उनके टेस्ट क्रिकेट के आदाद-ओ-शुमार भी बता रहे हैं। मोहम्मद अब्बास ने सिर्फ 25 टेस्ट खेलते हुए 23.02 की औसत से 90 खिलाड़ियों को रिकॉर्ड बुक में अपने नाम के आगे दर्ज किया, मगर 2021 के दौरे वेस्ट इंडीज़ के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और फिर उनकी वापसी मुमकिन ना हो सकी। इस दौरान वो इंग्लिश काउंटी में अपनी बॉलिंग से काउंटी टीमों को फतूहात दिलवाते रहे। 2021 के काउंटी सीज़न में मिडिलसेक्स के खिलाफ वो हैट्रिक स्कोर करने में कामयाब हुए। काउंटी में मुसलसल विकेटें लेने के बावजूद 3 साल के अदवार में मुख्तलिफ सिलेक्शन कमेटियों और सेलेक्टर्स को वो मुतासर न कर सके। 185 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में वो 741 विकेटों के साथ इस वक्त पाकिस्तान के सर फहरिस्त बॉलर्स का हिस्सा हैं। अब कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के हालिया सीज़न में वो लाहौर ब्लूज़ की जानिब से खेलते हुए 5 मैच खेलकर 31 विकेटों के हसूल में कामयाब रहे, जिसमें उनकी बेहतरीन बॉलिंग 39 रन्स के बदले 6 विकेट रही। कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में लाहौर ब्लूज़ की नुमाइंदगी करते हुए मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक नया संग मील जो है वो अपने नाम के साथ दर्ज करा दिया और 13वीं मरतबा मैच में 10 विकेटों का हसूल यकीनी बनाया। 11 नवंबर 2024 को स्कोर में बातचीत करते हुए मोहम्मद अब्बास ने कहा कि उनकी फ़िटनेस बेहतरीन है। जब वो लाहौर ब्लूज़ के लिए मैच खेल रहे थे तो पहली मरतबा सेलेक्टर उनको देखने के लिए मैदान में आए। सेलेक्टर अलीम डार ने उनसे कहा कि वो उनकी फ़िटनेस देखने के लिए आए हैं, जिस पर उन्होंने एक दिन में 20 ओवर्स भी कराए और अगले दिन 5 ओवर्स भी किए और अपनी फ़िटनेस से सेलेक्टर्स को आगाह कर दिया। सबसे पहले पाकिस्तान है, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और जब आप टीम से एक दफ़ा पीछे हटते हैं तो दोबारा टीम में जगह बनाने के लिए आपको मेरा ख्याल 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मैं कर रहा हूँ। सेक्रीफाइस भी मैंने किया है। काउंटी क्रिकेट खेल के सिर्फ एक रात अपनी फैमिली के साथ गुजारी, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट वनडे टूर्नामेंट खेला, उसका मैन ऑफ द मैच फाइनल का अल्हम्दुलिल्लाह हम तो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट जीते स्टेट बैंक। उसके बाद अभी मैं लाहौर ब्लू से खेल रहा था, तो मैं आपको बताता चलूँ कि थर्ड मैच में मैंने 20 ओवर्स का स्पेल किया और अल्लाह का शुक्र है कि ज़बरदस्त बॉलिंग हुई। उसके बाद जब दूसरी इनिंग आई तो एक सेलेक्टर आ गए देखने के लिए ग्राउंड, हलीम भाई, तो वो कहते हैं मैं आपकी बॉलिंग भी देखूंगा। तो मैंने कहा जी वो बात आपकी आ जाती है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आज सेलेक्टर आए हैं तो उनके सामने मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी एफर्ट करूंगा और मैंने उनके सामने भी 20 ओवर्स का स्पेल किया और सुबह फिर आके 5 ओवर का स्पेल किया। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई फिटनेस एंड आई एम डूइंग हार्ड वर्क मोर और यही मैं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में यही चीज़ें हैं और बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनूँ और मैं अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट जो भी मैं दे सकता हूँ मैं वो करूँ। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड से फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को आराम दिए जाने की गर्ज से बाहर कर दिया है। उनके साथ फास्ट बॉलर मोहम्मद अली भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। जनूबी अफ्रीका की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ऑफ स्पिनर साजिद खान, मेहरान मुमताज़ और लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद भी टीम में जगह ना बना सके। बैटर में मोहम्मद हुरैरा टेस्ट स्क्वाड से बाहर कर दिए गए हैं।
3 वनडे और 3 T20 बैनुल-अक़वामी मैचों के लिए 15 रुकनी स्क्वाड भी सामने आ गया है, जिस पर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें जारह मिजाज ओपनर फ़खर जमान एक बार फिर टीम का हिस्सा नहीं है। सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक वो फॉर्म और मैच फिटनेस हासिल नहीं कर सके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में कप्तानी के फ़राइज़ विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान अंजाम देंगे। उनके साथ अब्दुल्ला शफीक और मिस्ट्री लेग ब्रेक गुगली बॉलर अबरार अहमद शामिल हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट में वापसी हो गई है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मिडल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम, फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन, इरफान खान, फास्ट बॉलर नसीम शाह, ओपनर साइम अयूब और नायब कप्तान सलमान अली आगा भी वनडे टीम का हिस्सा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी T20 और वनडे टीम का हिस्सा तो है, टेस्ट टीम में शामिल नहीं है। रिकॉर्ड साज बॉलिंग करने वाले सुफियान मुकीम की पहली मरतबा वनडे टीम में शमूलियत सामने आई है। तैयब ताहिर और विकेट कीपर बैट्समैन उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। वनडे स्क्वाड से T20 टीम में सिर्फ 2 तब्दीलियां की गई हैं। वनडे टीम से कामरान गुलाम और नसीम शाह की जगह जहादात खान और उमैर बिन यूसुफ T20 टीम का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका का आगाज़ 10 सितंबर से होगा। पाकिस्तान टीम के इस दौरे में 3 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैच होंगे। T20 स्क्वाड जिम्बाब्वे के खिलाफ जुमेरात के तीसरे T20 के बाद जुम्मे को जनूबी अफ्रीका के लिए 6 दिसंबर को रवाना होगा, जबकि वनडे और टेस्ट खिलाड़ी 13 दिसंबर को जोहानिसबर्ग के लिए सफ़र करेंगे। पाकिस्तान के रेड बॉल कोच जेसन गिलेस्पी भी 13 दिसंबर को जोहानिसबर्ग पहुंचेंगे ताकि वो प्री टेस्ट सीरीज़ के कैंप की निगरानी कर सकें। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 सीरीज़ 10 दिसंबर से शुरू होगी, जिसका पहला मैच डर्बन में होगा। दूसरा T20 मैच 13 दिसंबर को सेंचुरियन में खेला जाएगा। T20 सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच 14 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में होगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला 17 दिसंबर को पर्ल में होगा। दूसरा वनडे 19 दिसंबर को केप टाउन में खेला जाएगा। तीसरा और आखिरी एक रोज़ा मैच 22 दिसंबर को जोहानिसबर्ग में होगा। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला सेंचुरियन में 26 दिसंबर से शुरू होगा और सीरीज़ का आखिरी टेस्ट शुरू होगा केप टाउन में 3 जनवरी 2025 से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दौरा जिम्बाब्वे में T20 सीरीज़ में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर लिया। दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को आउट क्लास करते हुए 57 रन पर ढेर कर दिया और मैच 10 विकेट से बासानी अपने नाम कर लिया। इस फतह में बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम ने मरकज़ी किरदार अदा किया और 2.4 ओवर में महज 3 रन देकर उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। 15 नवंबर 1999 को पैदा होने वाले सुफियान मुकीम का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदूती से है। सुफियान मुकीम ने पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 2022-23 में पेशावर ज़ल्मी के लिए 5 मैच खेले, जिसमें वो 4 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। जुलाई 2023 में ACC इमर्जिंग टीम एशिया कप में भारत के खिलाफ 66 रन के बदले वो 3 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। अक्टूबर 2023 में एशियन गेम्स में सुफियान मुकीम ने हांगकॉन्ग के खिलाफ T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। एशियन गेम्स के 3 मैचों में वो 4 विकेटों के हुसूल में कामयाब रहे। दौरे ऑस्ट्रेलिया में सुफियान मुकीम को T20 सीरीज़ में कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया। कौमी टीम के साथ अपने पहले T20 में वो 2 विकेटें लेने में कामयाब रहे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान को फैसलाकुन बढ़तरी दिलवाने में उनकी बॉलिंग और करियर और पाकिस्तान की जानिब से T20 करियर में बेहतरीन बॉलिंग का किरदार सबसे अहम रहा। पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में बेहतरीन बॉलिंग करने वाले सुफियान मुकीम का कहना है कि उन्हें T20 में हैट्रिक करने का कई मरतबा मौका मिला है, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि उन्होंने अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग की है। हैट्रिक का चांस मिला, बस जो नसीब में था वो मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 विकेटें मेरे नसीब में थी और ये मैं 5 विकेटें मैं अपनी फैमिली के नाम करना चाहूँगा। जैसे कल भी पिछले मैच में भी ऊपर से आउट किया इब्रार ने, इस मैच में अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है बॉलिंग में, तो इस वजह से हमें कामयाबी मिली। जी, जैसे सीरीज़ का पहला मैच विन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमें वो रिदम मिला हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सेकंड मैच जीते और इंशाल्लाह इसी तरह सीरीज़ को फिनिश करेंगे। सुफियान मुकीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल में करियर की बेहतरीन बॉलिंग करते हुए साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर उमर गुल का पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग करने का एजाज़ भी अपने नाम कर लिया। सुफियान मुकीम ने 2.4 ओवर में सिर्फ 3 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और उनका इकॉनमी 1.12 रहा। पाकिस्तान की जानिब से इस फहरिस्त में उमर गुल सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं और T20 इंटरनेशनल की एक इनिंग में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की फहरिस्त के इब्तदाई 5 पाकिस्तानी बॉलर्स में वो 3 मरतबा ये एजाज़ अपने नाम करने में कामयाब रहे हैं। उमर गुल ने T20 वर्ल्ड कप 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ
ओवल के मैदान पर 3 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। फिर सेंचुरियन के मुकाम पर 3 मार्च 2013 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वो 2.2 ओवर में 6 रन के बदले 5 विकेटें लेने में कामयाब रहे। इस फहरिस्त में चौथा नंबर बाएं हाथ के स्पिनर ऑलराउंडर इमाद वसीम का है, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दुबई में 23 सितंबर 2016 को 14 रन के बदले 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। इसके बाद फिर उमर गुल का नाम आता है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मई 2009 को 8 रन के बदले 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। T20 इंटरनेशनल में बॉलिंग के बेहतरीन आदाद शुमार की अगर हम बात करें तो पहले 3 लोगों में कोई मारूफ नाम शामिल नहीं है, बल्कि एसोसिएट मेंबर मुल्कों के बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग अपने नाम कर रखी है। मलेशिया के जेरोल ने चीन के खिलाफ मैच में 4 ओवर में 8 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। सिंगापुर के हर्षा भरद्वाज ने मंगोलिया के खिलाफ 3 रन के बदले 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। नाइजीरिया के पीटर ओहोवो सीरी लियोन के खिलाफ 3.4 ओवर में 5 रन के बदले 6 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। भारत के दीपक चाहर बांग्लादेश के खिलाफ 7 रन के बदले 6 विकेटें अपने नाम कर चुके हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। और मेट्रोपॉलिटन फुटबॉल टूर्नामेंट और कराची में मुख्तलिफ खेलों के साथ साथ ग्राउंड की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमने मधु किया, सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, मोहतरम जनाब सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब को खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। और पहले तो ये जानना चाहूँगा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब के जो मेट्रोपॉलिटन फुटबॉल टूर्नामेंट है, इसके लिए आपने मुख्तलिफ़ टीमों का जो है वो मदू किया और इलाक़ों के नाम पर ये टीमें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो अब तक का ये टूर्नामेंट जो अपने अख्तामी मरहले में पहुँच रहा है, कैसा तजुर्बा रहा आपका? यकीनन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट एक मुश्किल टास्क था। बेसिकली मुर्तज़ा वाब साहब ने जो मेयर कराची, उन्होंने ये कंसीव किया और उन्होंने प्लान किया कि जी एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि केएमसी की टीम भी 20 साल बाद दोबारा वजूद में आई है। एक ज़माने में केएमसी बड़ा नाम होता था फुटबॉल और क्रिकेट के हवाले से, बहरहाल अब दोबारा बनी है। तो तय ये हुआ था उसमें कि जी तमाम टाउन्स और केएमसी की टीम इसमें शामिल होगी और इसका नाम मेयर कप के नाम पे नहीं होगा, केएमसी कप नहीं होगा, ये होगा मेट्रोपॉलिटन कप, क्योंकि तमाम टाउन्स को इसमें मेज़बानी करनी होगी। केएमसी समेत सब मिल के कराची की एक टूर्नामेंट करेंगे और ये उसका पहला टूर्नामेंट है और इंशाल्लाह आइंदा भी ये जारी रहेगा हर साल। अच्छा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब, अगर मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करूं, फ़ुटबॉल दुनिया का मारूफ मकबूल खेल है, था और रहेगा, और हर 4 साल बाद होने वाला वर्ल्ड कप लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सतह पर बात करें, रोशनियों के शहर कराची की हम बात करें, तो चंद मखसूस इलाके हैं इस शहर कराची के जहाँ पर ये खेल जो है वो ज़्यादा मकबूल है। तो मेट्रोपॉलिटन की सतह पर इस फुटबॉल टूर्नामेंट को कराने का आपको क्यों ख्याल आया, किसी और खेल की तरफ क्यों नहीं गए? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये दुनिया का मकबूल तरीन खेल है और कराची में लियारी, बल्दिया टाउन या मलीर या मारीपुर, आमतौर से सिर्फ इन इलाक़ों में ही फ़ुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू होती है, जबकि नॉर्थ नाज़माबाद, नाज़माबाद, लियाकताबाद, फेडरल एरिया, इस किस्म के एरियाज़ के हवाले से बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है फ़ुटबॉल क्योंकि एक ऐसा खेल है और एक नया पैशन भी, एक नई चीज़ भी सामने आई है आपको कि नई जनरेशन का बड़ा रुझान है फ़ुटबॉल की तरफ, और हमने इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पूरे कराची की टीमों को मदऊ किया कि तमाम टाउन्स, वो तमाम लोग जो जिस जुरिडिक्शन में रहते हैं, टाउन की जुरिडिक्शन में, वो उस टीम का हिस्सा होंगे। असल में लोगों का ख्याल ये था कि जैसे क्लब्स रजिस्टर्ड होते हैं, ज़्यादातर क्लब ज़ाहिर लियारी में या मलीर में रजिस्टर्ड है, तो वो उसकी टीम होगी और बड़ी मजबूत होगी। हमने तय ये किया कि नहीं, जो जिस टीएमसी का रिहायशी है वो उस टीएमसी का प्लेयर होगा, चाहे वो उसका क्लब रजिस्टर मलीर में हो या मतलब या लियारी में हो, लेकिन अगर वो फेडरल में रहता है तो ज़ाहिर है वो गुलबर्ग की टीम से खेलेगा। तो ये हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा। ये ज़ाहिर है सिंगल लीग पे था, 60 मैचेस थे लीग के, उसके बाद 4 क्वार्टर फाइनल, उसके बाद 2 सेमीफाइनल और फाइनल। यकीनन ये एक मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशनसीबी से लोगों ने बड़ा साथ दिया, टीमों ने बड़ा साथ दिया, उनकी जो साथ टीम के साथ जो उनके मैनेजर्स थे उन्होंने हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया और यकीनन एक ये शानदार टूर्नामेंट रहा। अच्छा सैयद रज़ा अब्बास रिजवी साहब, एक और चीज़ जो यहाँ पर आपके साथ
गुफ्तगू करना बनती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कमेटी फ़ुटबॉल की मौजूद है। अगर आपको याद हो, माइकल ओवन आए थे कुछ अर्से पहले कराची में, एक लीग का इनेकाद किया जा रहा था। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन टूर्नामेंट आपने कराया, तो इसमें पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन की आपको किस हद तक मावनत रही? क्योंकि कोई भी लीग हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शुरू में ज़ाहिर है हम भी इससे वाकिफ़ नहीं थे, और जब हमने चीज़ों को पूरा बना लिया, प्लान कर लिया, सब डिज़ाइन कर लिया, तो उसके बाद जब उसके ज़ाहिर में फीफा से अप्रूव जो है रेफरीज भी रिक्वायर्ड थे, उनके जजेस भी हमें रिक्वायर्ड थे। तो हमने जब इन टीमों को बाकायदा गैदर किया, तो उन्होंने हमें इस बात के लिए गाइड किया कि हमें इन लोगों से भी अप्रूवल्स चाहिए होंगी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट लेटर भेजे और उनसे टेलीफोनिक हमारी कन्वर्सेशंस भी चलती रहीं, और उन्होंने हमारे साथ खासा कोऑपरेट किया। और ज़ाहिर है, क्योंकि ज़ाहिर है इस मामले में फ़ुटबॉल के हवाले से KMC मैनेजमेंट के लिहाज से तिफ़ले मकतब था, और इतना बड़ा एक टूर्नामेंट था, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। इसके अलावा जो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ टाउन्स के, जो हमने हर टाउन से एक नुमाइंदा लिया था जो कि उनका फोकल पर्सन होगा, उन्होंने भी हमारी बड़ी रहनुमाई की। और शायद यही तमाम नतीजा है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं, बल्कि जो भी रिपोर्टिंग्स होती हैं, ज़ाहिर है मैच के दौरान प्लेयर्स गुस्से में भी आ जाते हैं, रेफरीज से भी गलतियां हो जाती हैं, मैच असेसर्स भी उसके रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। और आपको पता है, ये हर मैच की जो भी डिटेल्स होती हैं वो ज़ाहिर है सिंध फुटबॉल एसोसिएशन और ऊपर तक जाती हैं। सैयद रज़ा अब्बास सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। आपको मेट्रोपॉलिटन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का सेमीफ़ाइनल देखने के लिए जाना था, लेकिन आप हमारे शो के लिए आए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि एक शिकायत और भी है, और वो ये है कि ये जो क्रिकेट के मैदान हैं या पार्क्स हैं, यहाँ पर शादी ब्याह, सालगिरह और दीगर तकरीबात माजी में मुनक्किद होती रही हैं। अब आपने कहा कि 1.5 साल से आप ये सारी सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। 32 क्रिकेट ग्राउंड कराची के जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो लुक आफ्टर कर रही है। तो ये जो तकरीबात हैं, इस तरह के फंक्शंस हैं, इनकी गुंजाइश है, हुए हैं 1.5 साल के अरसे में या नहीं? देखिए, मसला ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। माजी में बिल्कुल ऐसा होता रहा है, और उसकी कंप्लेंट्स, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग अब देखें, आसान हो गई है दुनिया, हर एक के हाथ में कैमरा है मोबाइल की सूरत में, और एक इस किस्म की तकरीब होती है, उसकी वीडियो बनती है, और वो अथॉरिटीज़ तक बासानी और मीडिया तक बासानी चली जाती है। लेकिन अब बाकायदा इस पर इतना स्ट्रिक्ट हमने एक्शन लिया हुआ है कि आपको, मैं नहीं समझता कि मीडिया की निगाह से या सोशल मीडिया की निगाह से इस किस्म की कोई तकरीबात या ना तो पार्क डिपार्टमेंट में नज़र आई होंगी, ना ही क्रिकेट और हॉकी और फुटबॉल स्टेडियम में से नज़र आई होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर डायरेक्टर कल्चर एंड स्पोर्ट्स कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन सैयद रज़ा अब्बासी साहब आज हमारे मेहमान बने, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले फ़ुटबॉल टूर्नामेंट और कराची में क्रिकेट ग्राउंड्स के हवाले से उन्होंने अपना जो है वो मौक़िफ़ पेश किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।